नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि रीट की विज्ञप्ति और इसका सिलेबस जारी हो चुका है, तो आज हम यहाँ आपसे डिस्कस कर रहे हैं लास्ट ईयर के जो सिलेबस थे उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स हटे हैं इस बार के सिलेबस में और कौन कौन से पॉइंट्स जुड़े हैं, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, तो जिससे आपको पढ़ने में समझने में सिलेबस को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। लास्ट टाइम ये एग्जाम हुआ था 2017 में और अब होगा 2021 में। अप्रैल 25 को होने वाली इस परीक्षा के विषय में चलिए जानते हैं और भी बहुत कुछ जो इसमें हटा है और बढ़ा है। तो अगर हम भाषा पहली की बात करें, हिंदी अगर इसे लेते हैं तो इसमें क्या क्या जुड़ा है लेवल 1 के बारे में वो देखते हैं। लेवल 1 में क्या हटा है पहले ये देखते हैं। जो शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द और एकार्थी शब्द थे, इनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर इन्हें इंक्लूड किया गया था, लेकिन 2021 के एग्जाम में इन्हें पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और क्या जुड़ा है इनकी जगह, वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि और विराम चिन्ह। ये है जो ग्रामर के पोर्शन में हिंदी अगर लैंग्वेज 1 के रूप में हम लेते हैं तो जो जुड़े हैं। और देख लेते हैं लेवल 2 में। लेवल 2 में क्या कम हुआ है। लेवल 2 में कुछ भी नहीं हटा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और क्या जुड़ा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे जुड़े गए हैं, शब्द शुद्धि, विराम चिन्ह, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। कोई भी राजस्थानी वर्ड दे दिया जाएगा आपको और उसका हिंदी में रूप पूछा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, समझे। तो ये आपको पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। इसका फायदा जो हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर कोई दूसरे स्टेट का इस एग्जाम को फाइट करने की कोशिश कर रहा है तो वो यहाँ पे मात खाने की उसकी संभावनाएं प्रबल रहेंगी। तो आपको ये तीन चीजें एक्स्ट्रा में प्रिपेयर करनी है रीट लेवल 2 वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे सुझाव है ये। भाषा दूसरी में अगर हम संस्कृत लेते हैं तो यहाँ पे क्या हटा है, कुछ भी नहीं हटा है। और क्या ऐड हुआ है लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए, वो है संख्या ज्ञानम, समय ज्ञानम। ये जो दो टॉपिक है ये ऐड हुए हैं संस्कृत में लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए। लेवल 1 में कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक आते हैं और लेवल दूसरी में कौन सी से कौन सी तक आते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगर आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इन चीजों की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। और लेवल 2 में अगर भाषा दूसरी में अगर आप संस्कृत लेते हैं तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं हटा है। और क्या क्या जुड़ा है, संख्या ज्ञानम, समय ज्ञानम जुड़ा है, महेश्वर सूत्राणि प्रश्नाः, अलंकार संबंधित प्रश्न, जो अलंकार से संबंधित प्रश्न आएंगे वो जुड़े हैं संस्कृत रीट लेवल 2 में। महेश्वर सूत्राणि के जो प्रश्न है सूत्र के वो जुड़े हैं, संख्या ज्ञान और समय ज्ञान ये इसके अंदर जुड़ा है और इसमें से हटा कुछ भी नहीं है। मतलब सिलेबस को और वाइड कर दिया गया है, कंपटीशन को और टफ कर दिया गया है अगर ध्यान से देखा जाए तो। अब बढ़ते हैं भाषा दूसरी में जो अंग्रेजी लेने की सोच रहे हैं उनकी तरफ। उसमें क्या हटा है और क्या जुड़ा है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये हटा दिया गया है। रीट लेवल 1 की बात हो रही है यहाँ पर। लैंग्वेज एरर एंड डिसऑर्डर्स ये भी हटा दिया गया, ये टॉपिक पूरी तरीके से हटा दिया गया है 2021 में। और क्या क्या जुड़ा है इसमें हम देखते हैं तो वो है इंग्लिश सिंबल्स। इंग्लिश के जो सिंबल्स हैं वो जुड़े हैं। रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअलिज्म। तो रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म इसमें जुड़ा गया है। और हटा क्या है वो हमने देख ही लिया है। लेवल 2 रीड की बात करें तो यहाँ पे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हटा है। लैंग्वेज एरर एंड डिसऑर्डर जो लेवल 1 में हटाया गया है वही लेवल 2 में हटाया गया है। और जुड़ा क्या है, सेम वही चीज जुड़ी है, इंग्लिश सिंबल्स, रोल ऑफ लैंग्वेज एंड मल्टीलैंग्वेलिज्म। अब हम बात करते हैं रीड लेवल 1 में गणित में। तो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है बहुत ही स्कोरिंग होता है। तो यहाँ पे क्या जुड़ा है और क्या घटा है वो देखते हैं हम। यहाँ पे हटा कुछ भी नहीं है, मतलब जो पहले आ रहा था प्रीवियसली वो तो आ ही रहा है। उसके अलावा क्या जोड़ा गया है, आंकड़ों का प्रबंधन। जो आंकड़े होते हैं उनका प्रबंधन, मतलब डाटा मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डाटा मैनेजमेंट। किसी को समझने में परेशानी आ रही हो तो मैं बता दूं, डाटा मैनेजमेंट से जुड़े यहाँ पे
कुछ सवाल जोड़े गए हैं यहाँ पर। अब रीड लेवल 1 में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो चीजें हटाई और जोड़ी गई हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। खरीफ और रबी फसलों की जानकारी यहाँ पे हटा दी गई है। पदार्थ एवं ऊर्जा संपूर्ण इकाई को, जो ये पूरी यूनिट थी पदार्थ एवं ऊर्जा की, ये हटा दी गई है। राजस्थान के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन व इनके संरक्षण की अवधारणा, मौसम व जलवायु, जल चक्र, ये जो सारे टॉपिक्स है ये पर्यावरण अध्ययन से हटा दिए गए हैं। और क्या क्या जुड़े हैं इनकी जगह वो देख लेते हैं हम, कौन कौन से टॉपिक्स जुड़े हैं। कृषि पद्धतियां, जो कृषि की जो टेक्निक्स है, झूम हो गई या फिर कोई दूसरी हो गई, कौन से एरिया में कौन से यूज में ली जाती है, ये कृषि पद्धतियां जुड़ी है। वन्य जीव जुड़े हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं, कहाँ पे कौन सा पाया जाता है पशु, किसके लिए कौन सा फेमस है, कौन सी जगह पे कौन सा वन्य जीव प्रेजेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जोड़े गए हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है, नेशनल फ्लावर कौन सा है, नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल फ्रूट कौन सा है, नेशनल वेजिटेबल कौन सी है, और कौन सी किस चीज के प्रतीक है, नेशनल एम्बलम किसका प्रतीक है। इस तरीके से यहाँ पे चीजें पूछी जा सकती हैं। राजस्थान के जिले व पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पे जोड़ा गया है। राजस्थान के जिले मतलब एक तरीके से राजस्थान को पूरा कवर कर लिया गया है। इसके जिले और जो राजस्थान के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मतलब पर्यावरण अध्ययन के अंदर ही ये चीजें जोड़ी गई हैं, जिससे कम से कम भी राजस्थान के विद्यार्थियों को इस चीज का फायदा जरूर मिलेगा और कुछ नहीं। राजस्थान के गौरव, हस्तकलाएं सारी पूछी गई है, आभूषण पूछे गए हैं। विरासत में क्या आ जाएगा, दुर्ग, महल और स्मारक आ जाएंगे। चित्रकला आ जाएगी राजस्थान की, लोकोक्तियां और लोक देवता। लोक देवता जैसे संत दादू दयाल हो गए, हरिदास जी महाराज हो गए, हमारे तेजाजी महाराज हो गए, वीर कल्ला जी हो गए, इनके बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चित्रकलाएं हैं कि सबसे पुरानी चित्रकला कौन सी है राजस्थान में, मेवाड़ की चित्रकला है। चित्रकला मतलब स्कूल पेंटिंग स्कूल जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। बीकानेर की कौन सी है, जयपुर में कौन सी होती है, बीकानेर में कौन सी होती है। इस तरीके से कहाँ की क्या चीज फेमस है, बनी ठनी कहाँ की पेंटिंग है, इस टाइप के यहाँ पे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। राजस्थान के गौरव से रिलेटेड मतलब जो वीर पुरुषों की गाथाएं हैं उससे रिलेटेड भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हस्तकलाओं में क्या आएगा, कौन सी चीज किसके लिए फेमस है, इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है, अगर आपको पढ़ने के लिए चाहिए तो आप उसमें से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है पर्यावरण अध्ययन जुड़ा, इसके अंदर और क्या क्या चीजें जोड़ी गई है। पर्यावरण अध्ययन में काफी सारी चीजें जोड़ी गई है, हटाई तो बहुत कम गई है लेकिन जोड़ी बहुत ज्यादा गई है। और क्या क्या जोड़ा गया है, यातायात के संकेत, जो यातायात के संकेत होते हैं, हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय एक हमें बुकलेट दी जाती है, उसमें दिए हुए रहते हैं, उन संकेतों से जुड़े क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। आपको संकेत दे दिया जाएगा और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से ये संकेत किसका है। इस तरीके का बना के बॉक्स में उस पे ऐसे कट किया जाता है, वो किसका होता है, नो पार्किंग का होता है, साउंड का, नो हॉर्न का कौन सा होता है, स्पीड कम करने का कहाँ कौन सा साइन होता है, ब्रेकर का कौन सा साइन होता है, ये आपको पढ़ के जाने की जरूरत है। अगला आता है जल, जल के गुण, स्रोत, प्रबंधन। राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत, पेयजल एवं सिंचाई स्रोत। देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई चीजों को यहाँ पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश की गई है। 2021 में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश की गई है। राजस्थान में एक जल जो है, जल बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रहा है हर चीज का। यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है देखी जा सकती है। तो जल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जल के गुण हो गए, जल कहाँ से प्राप्त होता है राजस्थान में, मतलब नदियों से प्राप्त होता है, अंडरग्राउंड जो नदियां हैं उनसे प्राप्त होता है। उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है राजस्थान में, कलात्मक जल स्रोत उनको कैसे बचाया जाता है, जो टाट होते हैं, रन होते हैं, प्लाया होते हैं, ये किसकी
प्रतीक है या ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। पेयजल और एवं सिंचाई के स्रोत, इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ से, कौन से राज्य के कौन से जिलों में बहती है, कहाँ कहाँ उसका पानी पहुंचता है, कौन सा डैम है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है हमारी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, सौर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री। पृथ्वी और अंतरिक्ष से रिलेटेड क्या पूछा गया है? सौर परिवार मतलब सोलर फैमिली के बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 8 प्लैनेट है वो उनके नाम क्या है, उनके क्रम क्या है, सब हॉट प्लैनेट किसको कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी है। सबसे पहले कौन गया था, आखिरी में कौन गया था, कौन लौट के नहीं आया, कौन सा स्पेसक्राफ्ट कब लॉन्च किया गया था, उनके बारे में। अगला आता है पर्वतारोहण। पर्वतारोहण में कठिनाइयां एवं काम आने वाले औजार। पर्वतारोहण के लिए हमें बहुत सारे औजारों की जरूरत पड़ती है जिसकी हेल्प लेके हम ऊपर चढ़ते हैं। तो उन औजारों के बारे में और कठिनाइयों के बारे में हमें यहाँ पे ध्यान रखना है और बात करनी है, याद करना है, समझना है। अगला आता है भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही। यहाँ पे भारत को भी फोकस किया गया है इन पॉइंट्स में। ऊपर हमने जो देखे थे यहाँ पे ये वाले जो हैं, देखिए वापस से देख लेते हैं। ये राजस्थान को फोकस करके लिए गए हैं सारे, और ये इंडिया लेवल को फोकस करके पर्यावरण अध्ययन में जोड़े गए हैं। ये सारे इंडिया लेवल के हैं। तो भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोहियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट वाली है, PSLV व्हीकल वगैरह, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और क्या क्या जोड़ा और घटाया गया है वो देख लेते हैं। अब रीड लेवल 2 की बात करते हैं। गणित में क्या हटा है और क्या जोड़ा है, तो देखिए क्या जोड़ा गया है। भिन्न जोड़े गए हैं यहाँ पे, फ्रैक्शंस जो होते हैं। समतलीय आकृतियां बहुभुज वो जोड़ी गई हैं। समतलीय आकृतियों का परिमाप पैरामीटर जोड़ा गया है, प्रायिकता जोड़ी गई है। और क्या जोड़ा गया है, विज्ञान की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रीड लेवल 2 के लिए है ये सारा। लेवल 2 का कोर्स इन्होंने बहुत ज्यादा वास्ट कर दिया है पहले से। गति, यादृच गति और चाल, ये जो पॉइंट है ये हटाए गए हैं, जो लास्ट ईयर के सिलेबस में थे और अब नहीं है। और जोड़े क्या क्या गए हैं वो देख लेते हैं। सजीव एवं निर्जीव, सजीव एवं निर्जीव का परिचय, अंतर व लक्षण, भोजन के स्रोत, पौधों के विभिन्न प्रकार एवं भाग, यांत्रिकी, कार्य, वायुमंडलीय दाब, घूर्णन गति, उत्प्लावन बल, ताप एवं ऊष्मा, तापमापी, प्रकाश एवं ध्वनि, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनना, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस व लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो आप इसमें बेसिकली देख सकते हैं कि क्या क्या जोड़ा गया है। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, उनके बारे में डिफरेंस और आपके उनकी क्वालिटीज, गुण जो उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो पता होने चाहिए। भोजन के स्रोतों का पता होना चाहिए। पौधों के विभिन्न प्रकार एवं भाग, प्लांट के कौन कौन से भाग होते हैं, स्टेम होती है, कौन से स्टेम से पौधा बनता है, किसका रूट खाया जाता है किस पौधे का। इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल के बारे में बात की गई है, मशीनरी के बारे में, यांत्रिकी से संबंधित उसका कार्य, वायुमंडलीय दाब, घूर्णन गति मतलब जो रोटेशन होता है अर्थ का उससे रिलेटेड, ताप एवं ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, लाइट एंड साउंड की भी यहाँ पे प्रश्न बनने की संभावना है। लेंस से रिलेटेड बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। रीड लेवल 2 विज्ञान में और क्या जोड़ा है, काफी सारी चीजें जोड़ी गई हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। विद्युत एवं चुंबकत्व, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव, चुंबक एवं चुंबक तत्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक एवं पर्यावरण। आजकल पर्यावरण से रिलेटेड बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
पदार्थ की संरचना, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण व नियंत्रण, जैव विविधता अनुकूलन, कचरा प्रबंधन। कृषि प्रबंधन, कृषि पद्धतियां, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। कुल मिला के आपको राजस्थान का तो पूरा ज्योग्राफी तैयार करनी है। आपको यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं वो तैयार करने हैं, यहाँ के लोक देवी देवता, संगीत, और जैसे राजस्थान में उगाई जाने वाली फसलें, इनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान के इतिहास के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, किलों के बारे में पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि ये राजस्थान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस बार, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है, ये देनी भी चाहिए, नो डाउट। अगला है लेवल 2 एसएसटी में प्राचीन इतिहास में क्या कम किया गया है और क्या बढ़ाया गया है। तो जो भारतीय समाज विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन व शहरीकरण, ये जो टॉपिक था ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य, बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध जो था ये भी हटा दिया गया है। इसकी जगह क्या जुड़ा है? जैन व बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, वृहत्तर भारत, ये जो पॉइंट्स हैं ये इसमें ऐड किए गए हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। और इस बार तो एसएसटी से कॉमर्स वालों को भी एलिजिबल किया है, तो उनके लिए तो ये बहुत जरूरी हो जाता है पढ़ना, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस छूट गई है। लेवल 2 एसएसटी के लिए और क्या कम हुआ है, क्या जुड़ा है मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास से, वो देखते हैं। मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक दशा, तो ये चीजें हटा दी गई है लास्ट ईयर के सिलेबस से। और जो अभी नहीं जुड़ी है वो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए हैं वो जुड़े हैं 1885 से 1947 तक। पहले जो थे वो 1919 से 1947 तक थे, और अब ये 1885 से हो गया, मतलब टाइम पीरियड इसका बढ़ा दिया गया है, इसको और वास्ट कर दिया गया है। और देख लेते हैं क्या हटा क्या बढ़ा है। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति से काफी ज्यादा पोर्शन जुड़ा है और हटा बहुत कम है। क्या हटा है? राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, पर्यटन, विरासत का संरक्षण, ये हटा है पॉइंट। और जुड़ने में देखिए क्या क्या है। प्रमुख राजवंशों का इतिहास जुड़ा है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में प्रजामंडल, जनजातीय व किसान आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की कला व संस्कृति, स्मारक, चित्रकला, लोक नृत्य, लोकनाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, संगीत, वाद्य यंत्र, स्थापत्य कला, वेशभूषा, आभूषण, भाषाएं, ये सारे पॉइंट इस बार इंक्लूड किए गए हैं जो लास्ट टाइम के सिलेबस में नहीं थे। इनसे प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। और क्या जुड़ा है देखते हैं। भारतीय संविधान में जो एसएसटी की पॉइंट है उससे रिलेटेड बात हो रही है, क्योंकि इसका सिलेबस काफी वास्ट किया गया है। धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया गया है और उसकी जगह जुड़े हैं भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन एवं मतदाता जागरूकता, सरकार का गठन, कार्य, राजस्थान के विशेष संदर्भ में जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था, ये सारे पॉइंट संविधान से रिलेटेड जोड़े गए हैं एसएसटी में, जो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था जो 2017 में, उसमें नहीं थे। मतलब इनमें से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये पैटर्न चेंज किया गया है, ये आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना है। जो लोग पहले तैयारी कर रहे थे वो अपने प्रीवियस सिलेबस के हिसाब से कर रहे थे, उनको ये सारे पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स जोड़ने पड़ेंगे। तो क्या क्या हटाने पड़ेंगे फिर से देख लेते हैं। विश्व भूगोल को देखते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी एसएसटी की। पृथ्वी के प्रमुख घटक, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी के सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियां, संसाधन एवं विकास, संसाधनों के प्रकार, संसाधन संरक्षण, मृदा, खनिज और ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, और ये स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, चट्टानों के प्रकार, ये सारे पॉइंट्स हटा दिए गए हैं। और क्या जुड़ा है अब उस पे आते हैं हम। तो क्या जुड़ा है? पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब एवं पवने, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात,
सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंध, जैव मंडल, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। बहुत ही हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक मतलब जो अभी करंट में चल रहा है, तो इससे सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेवल 2 एसएसटी के भारत के भूगोल में क्या चीजें हटी हैं और क्या जुड़ी है वो देख लेते हैं अब। जन सुविधाएं जो टॉपिक था वो हटाया गया है और उसकी जगह मृदा, खनिज, मानव संसाधनों को जोड़ा गया है। मृदा मतलब सॉइल, खनिज मतलब मिनरल और मानव संसाधन मतलब ह्यूमन रिसोर्स HR। ठीक है। और लेवल 2 में और क्या, राजस्थान के भूगोल में कुछ भी नहीं हटाया है। राजस्थान के भूगोल में कुछ भी नहीं हटाया है, जो पहले था एज इट इज है, लेकिन जोड़ दिया गया है। क्या क्या जोड़ा है? जलवायु, अपवाह प्रणाली, झीलें, नदी घाटी परियोजनाएं, नहरें, मृदा, वन, वन्य जीवन, पर्यटन स्थल। ये राजस्थान के भूगोल में जुड़ा है और ये राजस्थान से रिलेटेड है। तो झीलें पढ़नी है, नदी घाटी परियोजनाएं पढ़नी है, मृदा, वन, वन्य जीवन, पर्यटन स्थल जो है, जो हमने पहले बात की थी, किले हो गए, महल हो गए और कोई पर्यटन स्थल है तो वो यहाँ पे जोड़ दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, अर्थशास्त्र की। एसएसटी में यह विषय पहली बार जोड़ा गया है क्योंकि अर्थशास्त्र पहले नहीं था। पहले था तो सही, लेकिन इसमें जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे वो एलिजिबल नहीं थे एसएसटी के लिए। इनको इस बार एलिजिबल करने के साथ में उससे रिलेटेड भी चीजें जोड़ी गई है इकोनॉमी के लिए। तो क्या क्या जोड़ा गया है वो देखते हैं हम यहाँ पे। स्पेशली कॉमर्स वालों के लिए है, इस पे जोर देने की जरूरत है। फर्स्ट टाइम ये पूछा जा रहा है, इससे पहले कभी नहीं आया इस एग्जाम में, रीट में तो स्पेशली। बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। बीमा एवं बैंक के प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं उसके कार्य, सहकारिता, उपभोक्ता जागरूकता। ये जो पॉइंट्स हैं ये नए जोड़े गए हैं और इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। और लेवल 2 एसएसटी का है, वो है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों में क्या हटा है, कुछ भी नहीं हटा है। और क्या जुड़ा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सीखने के प्रतिफल। ये जो 2 टॉपिक है ये इसमें जोड़े गए हैं। और देख लेते हैं क्या बचा है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, ये शायद पहले जैसा एज इट इज है लेवल 1 लेवल 2 में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन रही होगी। अगर आपको इस